बिल गेट्स ने किया सच कबूल, एप्स्टीन से संबंध, उससे मिलना और रशियन लड़कियों के साथ अफेयर, मांगी माफी। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिल गेट्स जो कुछ दिन पहले ही भारत आए, उनका भव्य स्वागत हुआ। हम सभी ने देखा, लेकिन आज जो अटकलें चल रही थी उन पर मुहर लग गई है। बिल गेट्स ने खुद ही कबूलनामा पेश कर दिया है। पूरा मामला दोस्तों आपको मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीराम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम इसी तरह सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, एप्स्टीन कांड को लेकर एक तरफ जहां विदेशों में इस्तीफे हो रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर भारत में सब कुछ शांत है। सुई पटक सन्नाटा छाया हुआ है। ना मीडिया के पास कोई सवाल है और ना ही नेताजी के पास कोई जवाब है। यहाँ पर तो भाई सब नॉर्मल है। इस्तीफा और गिरफ्तारी तो छोड़िए, सवाल जवाब तक करना हराम हो रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर कुछ बोल दे तो बवाल हो जाता है। इस मुद्दे को दबाने के लिए देश में अलग अलग नैरेटिव चलने लग जाते हैं। मीडिया को संदेश मिल जाता है कि इस पर कुछ नहीं बोलना। लेकिन इन सब के बीच अब दोस्तों एक खबर आ गई, चर्चा का केंद्र बन गई है जो, और सरकार पर नैतिकता के सवाल उठाए जा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक बिल गेट्स माफी मांग रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सबसे बड़े पॉलिटिकल सहयोगी चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? जिस देश में नैतिकता का पैमाना वेस्ट के पश्चिम के मुल्कों से कहीं ज्यादा हुआ करता था, जिस देश में दोस्तों नाम से ही सही लेकिन राजनीति में थोड़ी तो नैतिकता रहती थी, उस भारत देश के हुक्मरानों ने ऐसा हाल किया हुआ है कि बुरे से बुरा यहाँ हो जाता है, मगर फिर भी सब कुछ नॉर्मल है। हम सभी इतने ज्यादा खराब हालात देख चुके हैं, हर दिन नफरत देखते रहते हैं, उस पर कुछ कार्रवाई तक नहीं होती। बस इसी तरह बेसुधी का आलम है और सब कुछ नॉर्मल। दोस्तों, बिल गेट्स आप सब जानते हैं, इन्होंने अपने ऑफिस के अपने लोगों के बीच अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और माफी भी मांगी है, जिसके बाद से भारत में चर्चा तेज हो गई। दरअसल बिल गेट्स ने माफी मांग ली, ना केवल माफी मांगी बल्कि 2 रूसी महिलाओं के साथ अपने संबंधों को भी स्वीकार किया और यह भी माना कि उनके कर्मों की वजह से उनके फाउंडेशन को, उनके संस्था को नुकसान पहुंचा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक बिल गेट्स ने अपनी चैरिटी फाउंडेशन में अपने कर्मचारियों के आगे ये बात स्वीकारी कि जो जेफरी एप्स्टीन जैसे अपराधी के साथ मुलाकात करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई, और ये भी स्वीकारा कि 2 रशियन महिलाओं के साथ उनके संबंध थे। आपको बता दूं दोस्तों कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिल गेट्स ने इस बात को ओपनली माना है, एक्सेप्ट किया है, और यह भी स्वीकारा है कि उनकी पूर्व पत्नी ने, मेलिंडा गेट्स ने, इसके लिए उनको आगे आगाह भी किया था, लेकिन उनसे गलती हो गई और एप्स्टीन के साथ बिताए हुए हर पल को लेकर वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है। पूरे मामले पर आप ये खबर देख लीजिए। यौन अपराधी के साथ मीटिंग करना गलती थी, बिल गेट्स ने 2 रूसी महिलाओं से संबंध होने की बात स्वीकारी। खबर में आगे लिखा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में मंगलवार को छपी एक विशेष खबर में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक ने यह भी स्वीकार किया कि उनके 2 रूसी महिलाओं के साथ संबंध थे और उन्होंने ऐसी गलतियां की जिसके कारण परोपकार में लगे उनके समूह की छवि संदेह के दायरे में आई। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने एप्स्टीन के अपराधों में भाग नहीं लिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि बिल गेट्स ने यह साफ तौर से बताया कि जेफरी से उनकी मुलाकात 2011 में पहली बार हुई थी, और ये मौका तब था जब जेफरी के कारनामे दुनिया जानती थी। एप्स्टीन को लेकर दुनिया भर में बातें उठ चुकी थी। आपको बता दूं कि पहली बार एप्स्टीन पर जो आरोप लगे वो 2008 में लगे थे, और बिल गेट्स ने यह स्वीकार किया कि इस तरह के आरोप लगने के बाद भी वो एप्स्टीन जैसे आदमी से मिले और इसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। अब इस पूरे मामले पर भारत में चर्चा तेज है कि क्या भारत में भी जिनका नाम है वो स्वीकार करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही भारत की राजधानी में दोस्तों एआई समिट में बिल गेट्स इंडिया आए थे, और उनका स्वागत कैसे हुआ था ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि किस तरह से बिल गेट्स का स्वागत किया गया था इंडिया के अंदर। वहीं अब बिल गेट्स ये स्वीकार रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, और दोस्तों यही कारण था कि एआई सबमिट में उन्होंने कुछ बोला नहीं, जबकि उनको सबमिट में आए लोगों को संबोधित करना था। मगर इस पूरी कंट्रोवर्सी के चलते वो स्टेज पर ही नहीं गए और कुछ बोला ही नहीं। जाहिर सी बात है, कुछ बोलते तो सवाल उठता, और अब जाकर ये खुलासा उन्होंने खुद ही कर डाला, अपने मुंह से सब कुछ कबूल कर दिया। तो दोस्तों अब सवाल तो उठेगा ना कि ये सब कितने शर्म की बात है। बिल गेट्स जिन्होंने खुद अपने आप को एआई समिट में बोलने से हटा लिया, जो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो एप्स्टीन से तब मिले जब उस पर इस तरह के गंभीर ऑलरेडी आरोप जो हैं वो लग चुके थे और उनकी गलती हो गई
कि उन्होंने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया और हमारे देश के नेता ऐसे बिल गेट्स पर फूल मालाएं बरसा रहे थे। अब इस मामले पर भारत में सवाल उठाए जा रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया पर देखिए क्या लिख रहे हैं। बिल गेट्स ने माफी मांग ली, इसका मतलब ये नहीं कि हरदीप सिंह पुरी, बस इतना ही लिखा है उन्होंने दोस्तों, और इतना लिखना ही काफी है मुझे लगता है बात को समझने के लिए। रवीश कुमार ये कह रहे हैं कि बिल गेट्स ने तो माफी मांग ली, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हरदीप पुरी भी माफी मांगेंगे। जबकि दोस्तों हरदीप पुरी को तो बाकायदा माफी मांगनी चाहिए, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि उनका नाम हजारों बार आ गया इस फाइल के अंदर। जेफरी से उनकी मुलाकातें इतनी ज्यादा हुई, उनके परिवार का पूरा कनेक्शन है, पैसे का जबरदस्त लेन देन है, बेटी का मामला भी सामने आया हुआ है और क्या कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद भी बड़ी बेशर्मी के साथ हरदीप सिंह पुरी अपने आप को डिफेंड करते हैं, माफी तक नहीं मांगते और कहते हैं मैं तो काम के लिए मिला था। भाई काम के लिए तो हर कोई मिला था, सब तो यही कह रहे हैं, मगर आप ये जानते बूझते मिले थे कि वो व्यक्ति है क्या और वो करता क्या है। ऐसे में दोस्तों एक बार फिर विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की है। लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एप्स्टीन मामले पर कहा कि पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइलों में जिनके नाम सामने आए हैं और जो सार्वजनिक पदों पर हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अन्य देशों में यहाँ तक कि मंत्रियों और शाही परिवारों के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन यहाँ यानी भारत में हमारी सरकार को जनता के प्रति किसी भी नैतिक जवाबदेही का एहसास नहीं होता है। तो पता नहीं दोस्तों वो वक्त कब आएगा जब हमारे देश के नेता जिम्मेदारी लेंगे अपने किए की। आपको क्या लगता है कब होगा ये? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।